आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वन शॉट वीडियो को। ये हम लोग आप लोगों के सामने रहने वाला है डे 4। इससे पहले आप लोग को पूरी तरह से परसेंटेज, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस, इसके बाद डिस्काउंट को पूरी तरह से वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया। आज देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वन शॉट वीडियो को। तो ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है स्पेशल सीजीएल 2026 के टीयर 1 और टीयर 2 के लिए चल रहा है, जो एक कम समय में एक टारगेट बैच की तरह और अच्छी तरह से रिवाइज बैच चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे फिर इस तरह का वीडियो बना सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात देख रखा है। क्या देख रखा है? दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:5 है और उसका अंतर जो है 210 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? देखिए अभी हम बेसिक क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बिल्कुल बेसिक सेट कर रहे हैं। अभी पूरा आप लोग को हाई लेवल तक जाएगा। बेसिक क्या, ये भी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया था। देखिए तो क्या है, दो अनुपात है, क्या है, 2 और 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 3 का। और 3 का डिफरेंस कितना देख रहे हैं? 210। यानी एक बराबर कितना हो गया? एक बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो गया। एक बराबर कितना हो गया? 70। तो पूछा छोटी संख्या। छोटी संख्या मेरे पास क्या है? 2 है। यानी कि 2 गुना 70 बराबर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल 2024 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि A/B उसका वैल्यू कितना देकर रखा है? 2:3। और B/C का वैल्यू क्या देकर रखा है? तो 5:7 देकर रखा है। तो पूछा है C और A का मान क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A का वैल्यू देखिए कैसे आता है, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो A यहाँ से लिख देते हैं A/B/C बराबर क्या होगा? 5 दूना 10 हो गया A। और क्या पूछा है? चलिए हम B का भी निकाल के दिखा देते हैं। ये कोना कोनी गुना कर देंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 5 दिया 15 B का वैल्यू हो गया। और ये सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 7 दिया 21 C का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो पूछा क्या है? C और A। C कितना हो जाएगा? 21 और A कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 21:10 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसमें देखते आइए। चलिए क्वेश्चन है, तुलित और देवेश के पास तुलित और देवांश के पास कंचे थे, उनकी संख्याओं का अनुपात कितना? 7 और 9 है। देखिए तुलित हो गया ये, और ये पे देवांश हो गया। इन दोनों का कंचे का अनुपात कितना है? 7:9 दे के रखा है। जबकि शीतल और देवांश के पास अब क्या है, यहाँ पे शीतल को भी लिख देते हैं। चलिए शीतल और देवांश के पास कंचे की संख्या का अनुपात कितना है? 7:15 है। यानी कि शीतल के पास कितना है? शीतल के पास अगर 7 है तो यहाँ पे देवांश के पास कितना देकर रखा है? 15 देकर रखा है। कितना देकर रखा है? 15। अब देखिए ऊपर में देवांश के पास कितना है? ऊपर में 9 है, नीचे 15 है। यानी ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक कंप्लीट बनाना पड़ेगा, दोनों को रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या कर देते हैं? चलिए ऊपर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कि ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 18 बार में। ठीक है, नहीं 18 से नहीं मल्टीप्लाई करते, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एक सेकंड। चलिए यहाँ से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, और नीचे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तक क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए तुलित के पास कितना हो गया? तो 10 7 70 हो जाएगा। और देवांश के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और क्या है ये? एस शीतल से कितना हो जाएगा? 7×42 हो जाएगा। समझ गए हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तुलित और शीतल के पास कंचे का उपलब्ध। देखिए तुलित ये हो गया और शीतल के पास ये हो गया। ठीक है, 42 हो गया। तो क्या कहा है कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7 से ये 10 बार में चला जाएगा, और 7 से ये कितना बन जाएगा? 6 बार में। फिर ये चल जाएगा कितना बार में? तो 2 से 5 बार में, ये 2 से 3 बार में, यानी कि 5:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। समझ गए हैं? तो तुलित और शीतल का क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2016 वाला क्वेश्चन लिया गया है, सिर्फ 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग की टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ का अनुपात कितना है? 5:12 देकर रखा है। देखिए क्या है यहाँ पे? लाल रंग का यानी कि रेड हो गया, और क्या है? ग्रीन। हरे रंग का यानी ग्रीन का कितना रेशियो देकर रखा है? तो 5:12 देकर रखा है।
जबकि गुलाबी टोकन वाले का लाल टोकन के साथ कितना है 7:5। अगर यहाँ पे हम क्या है गुलाबी यानी कि पिंक ले लेते हैं, पिंक वाला कितना रेड के साथ कितना है, तो गुलाबी टोकन वाला लाल के साथ कितना हो जाएगा, तो 7:15 यानी लाल वाला का देख रखा है 15, तो गुलाबी वाला कितना देख रखा है 7 देख रखा है। चलिए रेड ऊपर में क्या है मेरे पास, रेड ऊपर में मेरे पास 5 है, नीचे 15 है, यानी ऊपर वाला का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा। चलिए रेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो गया 15 और यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 हो गया, और पिंक का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात कितना है। देखिए हरे टोकन कितना हो जाएगा, हरे टोकन 36 हो जाएगा और गुलाबी टोकन कितना है 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 36:7 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया आप लोग के सामने, जो पूछा गया है CHSL 2022 से लिया गया है। क्वेश्चन है एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, एक शंकु और एक अर्ध गोलाकार प्याले के संयोजन के समान है। क्या क्या देख रखा है, तो बेलन को हम देखिए क्या मान सकते हैं, सिलेंडर हो गया यहाँ पे, तो बेलन को हम क्या मान लिए सिलेंडर मान लिए। चलिए CYLINDR ये सिलेंडर हो गया। अगला है क्या है कोन है, अगला क्या है कोन, ये कोन हो गया। और अगला क्या है हेमीस्फीयर है। चलिए अगला क्या हो गया हेमीस्फीयर हो गया। अब क्या कहा है कि खिलौने का बेलनाकार जो भाग है यानी सिलेंड्रिकल जो भाग है, भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का कितना है 50% है। 50% कितना होता है 1/2 होता है। चलिए और पूछा है और आगे कहा है शंकुकार भाग का जो आयतन है खिलौने के कुल आयतन का 20% है। अच्छा 20% कितना होता है, 20% आप लोग को पता है कितना होता है, तो ये 1/5 होता है। देखिए 1/5 और 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 हो गया। हम मानते हैं टोटल जो खिलौना का कितना वैल्यू है 10 है, उसमें से सिलेंड्रिकल का भाग कितना है तो 50%, सिलेंडर का भाग कितना है 50%, 10 का 50% कितना हो जाएगा सिलेंडर का भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। और कोन का भाग कितना है 20% है, यानी 10 का अगर 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए 5 और 2 7 हो चुका है, तो हेमिस्फीयर कितना बचा 3 बचा, हेमिस्फीयर कितना बचा 3 बचा। तो पूछा गया शंकुकार भाग, बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग का अनुपात क्या है। तो पहले किसका पूछ दिया शंकु का पूछ दिया, यानी कि पहले हो जाएगा 2, फिर पूछा बेलनाकार यानी कि 5 हो जाएगा, फिर किसका पूछा है अर्धगोलाकार का यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 2:5:3 हो जाएगा। देखिए है ऑप्शन नंबर 1 में है 2:5:3 है। समझ गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, CHSL में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ से आपका टाइप स्टार्ट होता है एक नया टाइप जिसका नाम है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल पे। आइए क्वेश्चन के साथ ही हम सारा फॉर्मूला वगैरह को देखने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा है 36 और 100 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 100 का। देखिए यहाँ क्या पूछा है मीन प्रोपोर्शनल, आइए इसका समझते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए मीन प्रोपोर्शनल इसका वैल्यू क्या होता है, तो √AB होता है। क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल का √AB होता है। यानी देखिए मीन प्रोपोर्शनल उसका पूछा गया 36 और 100 का, यानी कि 36 हो गया यहाँ पे और ये 100 हो गया। 36 का स्क्वायर, 36 का अगर क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या निकलेगा 6 निकलेगा, और 100 के लिए क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या निकल का है 60 निकल का है। क्या निकल का है 60 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गया, पूछा गया CGL प्री 2024 में पूछा गया है मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है। समझ गए, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है अगला क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पूछा गया है 30 जो है 18 और A का क्या है मध्य अनुपात है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 30 जो है यानी कि क्या हो जाएगा 30 बराबर √ क्या हो जाएगा 18 × A हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, स्क्वायर कर देते हैं, यानी 30 का स्क्वायर क्या जाएगा 900 हो जाएगा, और ये √ हट जाएगा स्क्वायर से A आ गया। यहाँ से अगर A का वैल्यू देखा तो कितना हो जाएगा 18×5 90, यानी A का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा A का वैल्यू 50 हो जाएगा। समझ गए। मीन प्रोपोर्शनल क्या पूछा है मीन प्रोपोर्शनल का वैल्यू क्या होता है √AB, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ नापात। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। अगर कोई देखिए एक संख्या, चलिए यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं इसको, चलिए इसको पूरा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं क्या पूछा क्या क्या होता है इसमें। तो देखिए पहला तो हम पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शनल, पहले क्या पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शनल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज भी बोलते हैं। चलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है √
ए बी हो जाता है। अगर पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए वैल्यू दिया रहेगा ए दिया रहेगा और बी दिया रहेगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं बी स्क्वायर बटा ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर बटा ए लगाते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए। और पूछा जाए अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या पूछा जाएगा, अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो इसके लिए दिया रहता है वैल्यू ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और एक मानते हैं एक्स मेरा निकालने बोलेगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए इंटू एक्स होता है, क्या होता है, ए इंटू एक्स बराबर होगा बी इंटू सी के। यानी कि अगर यहाँ से देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी बटा ए हो जाएगा। ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा, समझ गया है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं क्या पूछा है, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात। देखिए 12, 27, 24 का, यानी कि 12 को मान लेते हैं, एक 12 के साथ देखो एक्स होगा, बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 27। यानी यहाँ से अगर एक्स देखिए तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, समझ गए, 12 दूना 24 और 27 दूना 54 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 54 आ गया। अगला पूछा है कि जो ए और 36 का तृतीय अनुपात क्या है, वो इसके बराबर है। यानी इसका अगर देखें तो यानी कि 54 मेरे पास बराबर हो जाएगा, 54 का वैल्यू बराबर होगा किसके साथ, 36 गुना 36 बटा ए का साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुना 36 बटा 54। चलिए इसको बस सॉल्व करते हैं। और ए क्या पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है। चलिए 18 दूना कितना हो जाता है, 18 तिया 54 हो गया और 18 दूना 36 हो गया, ठीक है। और ये 12 से कितना में चला गया, 12 तिया 36, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया। ए का वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये सब सारा क्वेश्चन आपका इजीली बनने वाला है। पूछा गया था सीजल प्री के 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिया गया है एसएससी फेज 10 के 2022 से क्वेश्चन। क्या है इसमें कि यदि 5 और 125 के जो मध्य अनुपात है वो x है। चलिए ठीक है, x है, यानी कि यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 125। चलिए तो यहाँ से अगर x बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए ये 25 25 125 है, यानी कि यहाँ पे क्या है 25, यानी 625 हो गया। यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए 25 इंटू 5 कितना होता है, 625 हो जाता है। 625 किसका वैल्यू होता है, 25 का रूट 25 का होता है। अब आगे पूछा गया है तथा 44 और 62 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात y है, यानी यहाँ से अगर देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 44 इंटू 62 हो गया। 44 इंटू क्या है 62 देकर रखा है। यानी इसको अगर हम देखें तो यहाँ से अगर देखते हैं, चलिए 4 इंटू इसको 11 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 31 इंटू 2। देखते हैं क्या कहा गया है कि 75 और x, ठीक है, 75 और x के बीच का जो मध्य अनुपात है 15 और 26 के बीच का मध्य अनुपात का कितना है, 5 गुना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा पहला के लिए, तो 75 इंटू एक्स हो जाएगा और ये बराबर होके इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 गुना 26 और इसका 5 गुना, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, 75 इंटू एक्स निकलेगा, इधर 15 गुना 26 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर देखते हैं तो ये 25 से कितना बार में चला गया, ये 25 से 3 बार में चला गया और 3 से ये कितना बार में चला गया, 5 बार में चला गया। यानी अगर यहाँ से देखें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 10 और 3 13 हो जाएगा, यानी 130 वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 130। यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। पूछा है एसएससी फेज 10 में, ठीक है, 2022 का पूछा हुआ है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर देखिए पूछा गया है कि एक स्कूल में एक कक्षा के 3 वर्ग है ए बी सी में, ठीक है, छात्रों की जो कुल संख्या कितना है 340 है। अगर इसको यहाँ से लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसमें टोटल संख्या कितना है 340 है। यदि वर्ग ए और बी का अनुपात जो है 3:5 है, कितना है ए और बी में कितना है 3:5 दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए क्या है ए और बी में, तो 3:5 दे के रखा है।
तथा बी और सी में छात्रों की संख्या जो है 3:2। बी और सी में अगर देखें तो 3:2 है। देखिए बी में ऊपर पहले 5 है, नीचे में 3 है। दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको, सेम करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे ये ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए में टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो गया, बी में कितना हो गया, 15 हो गया, और सी में कितना हो गया, 10। अगर यहाँ से देखिए हम तो कितना वैल्यू निकल के था, 10 और 15 25 हो गया, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। यानी कि 34 का वैल्यू मेरे पास कितना यहाँ पे देख रहेगा, 340। यानी एक का वैल्यू कितना है, 10 यूनिट निकल का आया। तो अब हम यहाँ से मान सकते हैं ए बराबर कितना हो गया, 90, बी बराबर कितना हो गया, 150, और सी बराबर कितना, सी में कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। चलिए आगे क्या कहा गया है, तो वर्ग ए में छात्रों की संख्या वर्ग सी के छात्रों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो वर्ग ए और क्या पूछा है, ए और सी के बीच हमको पूछा है। चलिए मध्य अनुपात पूछा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। तो ए में कितना है देखते हैं, ए में क्या है, 90 है, और सी में क्या है, 100 है। ए में क्या है, 90, और सी में 100, यानी 100 के लिए क्या निकल के आया, 100 के लिए 10 निकल के आया। और 90 का वैल्यू कितना होता है, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए तो 90 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 9 के लिए किसके लिए, 9 के लिए 3 निकल के आ गया, और 10 के लिए √10 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या निकल गया, 30√10 आया, 30√10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन था, पेज 10 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी 30√10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए 6, 9, 9 और 13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि चारों पद क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। देखिए इसको सॉल्यूशन कराने के बेहतरीन मेरे पास मेथड है। क्या है कि यहाँ पे 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 और 13, इसमें पूछा क्या जोड़ा जाए कि चारों पद क्या हो जाए। डायरेक्ट देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच 6, 9, 9 एंड 13 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक ए प्रॉपर प्रोपोर्शनल। देखो क्या बनाता है, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, तो लगेगा ई छोटा है, और इसको 4 को जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, कितना हो गया, तो यहाँ पे 24 हो गया, और ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, कितना हो जाएगा, 27। ये दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, तो ये दोनों का डिफरेंस 3 का आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का, बटा 1 कर देना है। यानी कि मेरे पास आंसर क्या निकल गया, 3 निकल गया है। क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर ए निकल गया 3। यानी कि 3 को जोड़ देंगे तो सभी चारों पद क्या हो जाएगा, आपस में ये समानुपात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें है यदि x को 7, 11, 16 और 21 में जोड़ दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या के अनुपात होती है, तो x का मान क्या हो जाएगा। यानी सभी अगर x में क्या जोड़ दे तो सभी क्या हो जाएगा, सभी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना है देखिए, 7, 11, 16 और 21 है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी 5, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 64 में अगर 35 गया तो ये 29 आ गया, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या निकल का है, 29। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 29। पूछा गया सीजीएल पे, पूछा गया है, पेज 9 में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 संख्याएं हैं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या देख रखा है, 4, 8, 12 और 22 देख रखा है। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 4 का है। 12 और 22 के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का है। देखिए इसको हम ना और रेशियो को छोटा कर सकते हैं, यानी कि 2 हो गया ये, और ये 5 हो गया। अब देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, तो 20 हो गया, और 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना 3 है। यानी ऑप्शन क्या वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 4/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूछा गया था ग्रुप डी में भी पूछा गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्या है कि यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस तरह जो प्राप्त संख्याएं क्या हो जाएगी, अनुपात में होती है। तो पूछा है 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या है, 20 है, ठीक है, और 37 है, 54 है, और 105 है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो 20 और 37 के बीच डिफरेंस कितना का आ गया, 17 का आ गया। और 105 और 54 के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 51 का आ जाएगा। इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं, छोटा कर देते हैं। यानी 17 एकम 17 और ये 17 तिया 51 हो जाएगा। अब जो हमको 3 को जो मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, यानी कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। दोनों का बीच डिफरेंस कितना का है, 6 का है। और इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। यानी ऑप्शन मेरे पास, यानी जो वो संख्या हम घटा रहे थे वो कितना घटा रहे थे, 3 घटा रहे थे। यानी सभी से 3 घटा देते तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, सभी समानुपात में हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा 7x - 5, क्या पूछा है, 7x - 5, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। x बराबर 3 निकल के आया, यानी 7 या 21, 21। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यानी ये दोनों का प्रोपोर्शन पूछा है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 या 21 - 5, 21 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, वो 16 होगा। और x + 1, यानी x में 3 हो गया और प्लस 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो गया। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, मीन प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया, तो यहाँ पे 4 और 2 यानी कि 8 निकल के आया। वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 8 निकल के आया। पूछा है सीपीओ 2019 में, ये सीपीओ सिर्फ 19 में नहीं पूछा है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ये मेथड बहुत इजीली मेथड बना होता है सॉल्व करने का। चलिए अगला देखते हैं। अगर आगे क्वेश्चन है, यदि x को प्रत्येक संख्या जैसे 64, 81, 85 और 109 से घटाया जाए तो इस प्रकार जो क्रम में प्राप्त जो संख्याएं होगी वो क्या हो जाएगी, अनुपात में आ जाएगी। तो पूछा है x + 3 और 2x - 1 के बीच का जो मध्य अनुपात क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 64 है, 81 है, 85 है और कितना है, 109 है। अगर देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 11 में 4 गया तो 7 हो गया। और 7 में 6 गया, 7 में 6 गया तो 1 17 हो गया। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें 24 × 64, चलिए करते हैं 24 × 24 हो गया। और एक वैल्यू कितना निकल के आएगा, 17 × 85, एक वैल्यू क्या निकल के आएगा, 17 × 85। आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 × 64। ठीक है, तो यहाँ से और इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर देख लेते हैं हम, तो 24 और 17 के बीच डिफरेंस कितना आ जाता है। चलिए तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमको यहाँ से कलर इसको जरा चेंज कर लेते हैं। चलिए तो 64 × 24 यानी इधर से हो जाएगा 64 1500 और इधर 36, यानी कि ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1536 आ गया। और अगर हम देखें 17 × क्या होता है 85, 17 × 85 यानी कि अगर सिर्फ 80 से करते हैं तो इधर 1400 और इधर 45, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1445 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1445। चलिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। यानी कि 6 में 5 गया तो 1 हो गया, 3 यानी 3 यानी 13 में 4 गया तो कितना बच गया, 9 हो गया। और यहाँ पे चलिए 91 आया। ठीक है, कितना का वैल्यू आया, 91 आया, 91 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना था, 7 था, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 13। क्या वैल्यू निकल के आया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब पूछा है, चलिए अब पूछा है कि x + 3 और 2x - 1 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे मध्य अनुपात निकालते हैं। तो x + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, गुना 13 दूनी 26 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि 4 × 5 बराबर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। क्या निकल के आया, 20। समझ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, पूछा गया है फेज 9 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में सीजल में भी पूछा गया बहुत बार। और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या VBI, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मेथड याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए और एक इस टाइप का करने वाले हैं क्वेश्चन हम। क्या पूछा इसमें कि जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है, x घटाया जाता है। देखिए क्या क्या, चलिए इसको लिखते हैं। 22 हो गया, ये 38 हो गया और ये 31 हो गया और ये 55 हो गया, सॉरी क्या है 55 देख रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गया 55 हो गया। तो पूछा है इस क्रम में जो है कि वो समानुपाती हो जाएगा, तो क्या घटा है एक्स में। तो देखिए 38 और 22 में अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितने का आता है, तो ये 6 1 16 का आ गया। और 55 और 31 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना का होता है, 24 का हो गया।
चलिए इसको सॉल्व थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो 4 से 4 और में गया, और 4 से ये 4 से कितना बार में चला गया, और 4 से कितना बार में चल जाएगा, 4 6 24। फिर इसको सॉल्व करते छोटा करते, चलिए 2 से, और ये कितना बार में चला गया, 3 बार में चला गया। अब क्या पूछा है, चलिए इसको देखते हैं। अब जो मल्टीप्लाई करना 3 इंटू 22, यानी 22 दिया कितना हो गया, 66 हो गया। और 2 इंटू 31 को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 31 दूनी कितना हो गया, 62। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, यानी बटा 1, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया है, 4 निकल गया। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया है, 4 निकल गया है। समझ गए यहाँ तक में। क्वेश्चन पूछा है x+5, यानी x+5 अंडर रूट के अंदर 9 हो जाएगा, गुना 3x - 2, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 12 में अगर 2 गया तो कितना बच गया, 10 हो गया, यानी कि 3√10 वैल्यू निकल गया है। क्या निकल गया, 3√10 वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ICR में भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर जगह हर एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए आपको बार बार ये करा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके सामने एक बेहतरीन टाइप है, वो क्या है कि बेस्ड ऑन कॉइन से, ये बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है, एक थैले में जो 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल है। देखिए 50 पैसे और टोटल राशि कितना दे के रखा है, रुपया में दे के रखा है, 550 दे के रखा है। तो इसको इन सभी को हम क्या बना लेते हैं, रुपया बना लेते हैं। अगर इसको देखिए तो 1/2 रुपये हो गया, 25 पैसा क्या हो गया, 1/4 रुपये हो गया, और ये 20 पैसा क्या हो जाएगा, 1/5 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है, इसलिए ये 100 से डिवाइड करके ऐसा चेंज हो गया। चलिए अब इन दोनों इस सब का रेशियो क्या देख रखा है, तो 2:3:5 देख रखा है। 2:3 क्या देख रखा है, 5 देख रखा है। चलिए 2 3 5, अगर इसको देखें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये कितना बनेगा, 3/4 बनेगा, और ये 1 बनेगा, ठीक है। अगर 4 को सब में मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये भी 4 हो गया। समझ गए यहाँ तक में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनने वाली धनराशि के बीच अंतर क्या है। देखिए 50 पैसे का भी सिक्के क्या है, 4 का यूनिट आया है, और 20 पैसे का भी सिक्के का यूनिट कितना है, 4 यूनिट आया है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 0 आ रहा है, यानी आगे जो भी सॉल्व करे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, वो 0 ही बनेगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला स्टेप का और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, एक मनी बैग में जो है ना 3:5 और 7 के अनुपात में 1 रुपये, चलिए लिख देते हैं, 1 रुपया हो गया ये। अगला है 5 रुपये, ये हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। और अगला कितना है, 10 रुपये है। अगला कितना है, 10 रुपये के है, 10 रुपये है। यदि बैग में कुल राशि रुपया में देख रखा है 980, तो पूछा है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये इतना का 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया देख रखा है, इसका अनुपात क्या है, तो अनुपात है 3, ये अनुपात है 5 और ये 7। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में 25 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 70 हो जाएगा। देखिए 70 और इधर कितना हो जाएगा, 25 और 3, तो अगर तीनों को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल का है, 98 निकल का है। और 98 का वैल्यू कितना देकर रखा है, 980, यानी कितना गुना देकर रखा है, 10 गुना देकर रखा है। कितना गुना देकर रखा है, 10 गुना देकर रखा है। तो अगर आप पूछा है 10 रुपये के सिक्कों का वैल्यू क्या होगा, तो 10 रुपये के सिक्कों का कितना यूनिट है, वो 7 यूनिट है, यानी कि 7 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 70 निकल कर आया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला आपके सामने क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2024 का पूछा हुआ। इसमें है दुर्लभ सिक्कों की संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का होता है। देखिए क्या है, यहाँ पूछा है, इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन के लिए, यानी नॉन गोल्ड कॉइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं NG लिख देते हैं, ठीक है, यानी नॉन गोल्ड हो गया, और एक G बराबर क्या हो गया, गोल्ड हो गया। क्या पूछा है, प्रत्येक 4 गैर सोने के लिए एक सोने का सिक्का होता है, यानी अगर 4 गैर सोना होगा तो रियल सोना कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब पूछा है यदि संग्रह में से 20 और सोने के सिक्के जोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, 20 और जो है सोने का सिक्का हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सोने का सिक्के इसमें 20 और हम जोड़ दे रहे हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3
3 हो जाएगा। देखिए क्या बचा, सोने के सिक्का 2 बन जाएगा, और गैर जो हो जाएगा वो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। चलिए इसको एक यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 4 बन गया और ये 1 बन गया। यहाँ पे 3 3 तिया कितना बन जाएगा, 3 तिया 9 बन जाएगा, और ये 3 दूने 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो कितना कितना हम ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 5 का ऐड हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड कर रहा है, 20। कितना गुना ऐड कर रहा है, 4 गुना ऐड कर रहा है। तो पूछा है संग्रह में कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो संग्रह में कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पूछा है तो संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी, अब मतलब बाद वाला भी कितना निकल का है, 9 6 15, क्या निकल गया है, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है। यानी टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 60 संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल प्री 2024 में। अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने, चलिए अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है कि पहले, दूसरे एवं तीसरे श्रेणी के रेलवे टिकट का जो किराया का अनुपात है 20, 13 और 3 है। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी कि पहला यहाँ पे, दूसरा और ये तीसरा श्रेणी का जो टिकट है उसका किराए का रेशियो क्या देख रखा है, तो 20, 13 और 3 देख रखा है। ठीक है, एवं यात्रियों की संख्या जो इन श्रेणियों में सफर करते हैं उनका अनुपात 4, 5 और 20 है। इसका अनुपात कितना है, 4 है, 5 है और 20 है। पूछा है यदि रेलवे द्वारा कुल आय जो है 24,600 है, कुल आय। अगर देखिए कुल आय कैसे निकलेगा, जितना टिकट का संख्या और उस टिकट पे कितना आदमी गया तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इन सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 20 चौके 80 रुपया कमा रहा है पहला श्रेणी से। ठीक है, दूसरा श्रेणी से कितना कमा रहा है, 65 रुपया कमा रहा है, और थर्ड श्रेणी से कितना कमा रहा है, 60 कमा रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करने पे 5 हो जाएगा, और 6 6 12 और 20 हो जाएगा, 205 रुपया। मेरे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 205। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24,600 रुपया कमा रहा है। तो यहाँ से अगर देखिए चलिए इसको 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, 5 चौके क्या हो गया, 20, 5 एकम 5 हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, 5 नम 45 और 5 दूना 10 हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये 41 से गया एक बार में, और क्या बचता है, 8 बचता है, 41 दूना 82, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल का है, 120 निकल का है। पूछा है तीसरी श्रेणी में प्राप्त राशि क्या होगी। तीसरी श्रेणी में कितना प्राप्त कर रहा है, 60 रुपया प्राप्त कर रहा है, यानी कि 60 इंटू 120, यानी कितना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी कि 7,200 कितना प्राप्त कर रहा है तीसरी श्रेणी से। 7,200 रुपये कौन श्रेणी से प्राप्त कर रहा है, तो तीसरा श्रेणी से प्राप्त कर रहा है। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक एमटीएस से लिया गया है। चलिए क्या लिया गया इसमें कि 45% एल्कोहल के घोल को 60% एल्कोहल के घोल में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पूछा है इतना के अनुपात में मिलाया जा रहा है। अगर यहाँ से हम देखिए पहले कि 2 और 3 के अनुपात मिला, टोटल कितना मिला रहे हैं, 5 मिला रहे हैं। क्या क्या मिला रहे हैं, 2 और 3। 2 में कितना है, 45% है, और 3 में कितना है, 60% है। तो अगर यहाँ से देखिए तो 45 दूनी कितना हो गया, 90 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना यूनिट का वैल्यू, टोटल 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल एक रेशियो क्या निकल के वो पता चल जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 9 17 और 270 हो गया बटा 5, यानी कि 5 5 25 हो गया, और ये 5 के 20 हो गया। यानी हम ओवरऑल 54% मिला रहे हैं। कितना परसेंट मिला रहे हैं, 54% ओवरऑल मिला रहे हैं। अब पूछा है 66% घोल प्राप्त करने के लिए, देखिए पूछा है 66% घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाएगा। 72%, 66% प्राप्त करना है, यानी कि 72% घोल हो गया यहाँ पे, और एक 54% घोल है, और हमको कितना प्राप्त करना है, तो 66% प्राप्त करना है। चलिए इसको बस सॉल्व करना है। अगर यहाँ से देखिए एलिगेशन लगाते हैं तो 66 से 54 गया। ठीक है, 54 यहाँ से गया, कितना बचेगा, 2 ये 1 12 बच गया, और 72 से अगर 66 जाएगा तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। यानी क्या निकल गया, अनुपात 2:1 निकल का है। क्या निकल का है, 2:1।
इतना प्राप्त करने के लिए 72। अच्छा, ये उल्टा थोड़ा लिखा गया है। 54 पहले इधर हो जाएगा, यानी कि ये समझ गए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला पूछा गया है, एमटीएस से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें है कि एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, जिनके मूल्य की संख्या कितना है, 3, 4 और 6 के रेशियो पे देकर रखा। कितना देकर रखा है, 3, 4 और 6 का रेशियो पे देकर रखा है। चलिए 3, 4, 6 के रेशियो पे देकर रखा है। यदि बैग में कुल मिलाकर 145 नोट है, बैग में कितना है, कुल मिलाकर अगर 145 नोट है, ठीक है, बैग में कुल मिलाकर कितना है, 145 नोट है, तो पूछा 2 रुपये के नोट की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या क्या है लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 रुपया हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, और अगला क्या है, 10 रुपया हो गया। इन सभी का रेशियो क्या देकर रखा है, 3:4:6 देकर रखा है। अब देखिए 3, 4 और 6 के अनुपात में देकर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 20 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए 30, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 का वैल्यू देकर रखा है 145। यहाँ पे क्या देकर रखा है, तो 43 का वैल्यू देकर रखा है 145। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाले तो ये कितना बन जा रहा है, 43 का वैल्यू 145 देकर रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से करते हैं, क्या इसमें है कि एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, जिनका मूल्य का अनुपात क्या देकर रखा है, 3:4:6 देकर रखा है। देखिए तो 3 रेशियो यहाँ पे 3 देकर रखा है, 4 और 6 देकर रखा है, उसका अनुपात कितना है, 2 रुपया है, इसमें 5 रुपया 10 रुपया है। अगर यहाँ से इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/10। चलिए इसको एक रेशियो में लाने के लिए इसको हम 10 से क्या कर देते हैं, ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6 हो गया। अब देखिए 15, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 8 और 6 का वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 29 हो रहा है। जोड़ने पे कितना हो रहा है, 29, और वैल्यू कितना देकर रखा है यहाँ पे 145, यानी कितना गुना, 29, 25, 145 हो जाएगा, यानी 5 गुना देकर रखा है। पूछा है तो 2 रुपये के नोट के कितने हैं, 2 रुपये का नोट का संख्या कितना है, 15 है। 15 यानी 1 यूनिट का 15 हो गया 2 रुपये का नोट का संख्या, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या देकर रखा है, 5 है, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा, यानी 2 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। समझ गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेस्ड ऑन शेयरिंग पे। किस पे है, बेस्ड ऑन शेयरिंग पे, ठीक है। चलिए अगला किस पे है क्वेश्चन, कि बेस्ड ऑन शेयरिंग पे, कोई चीज़ को शेयर किया जाए तो उस पे है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक धनराशि को 3 मित्र में पी, क्यू और आर के बीच 5:3:4 के अनुपात में क्या कहते हैं, वितरित किया जाना है। यदि पी को आर से 1500 रुपया अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा है इजी है, लेकिन क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, सीजीएल मेंस 2024 में पूछा गया है। चलिए तो इसको देखते हैं, क्या क्या इसमें था, पी को देना है, क्यू को देना है, और आर को देना है। पी, क्यू, आर के अनुपात में किस अनुपात में देना है, तो 5, 3 और 4 के अनुपात में देना है। पूछा है पी को आर से 1500 अधिक मिला है, तो पी को आर से कितना अधिक मिला है, 1 रुपया अधिक मिला है। 1 का वैल्यू कितना देकर रखा है, 1500 देकर रखा है। पूछा है क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो क्यू का कितना है, 3 है, यहाँ पे 300 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 15 4500 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। चलिए इसको थिकनेस जरा कम करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी को एक व्यवसाय में इस प्रकार धन निवेश किया गया कि ए का हिस्से का 2 गुना, क्या है, तो ए का हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, सभी क्या आपस में बराबर है। यानी बी के हिस्से का कितना है, 4 गुना है, तो बी गुना 4 हो गया, बराबर है कितना, सी के हिस्से का 6 गुना का। अगर यहाँ से हम देखिए तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकाले तो कितना आ जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा दिया रहे तो अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है ना, तो ए को हमको यहाँ से क्या करना है, छोड़ के इन दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 24 हो जाएगा। बी निकालना है तो 4 को छोड़ के 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने के कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। और सी को निकालने के लिए कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करके छोटा करते हैं तो कितना आ जाएगा,
चल जाएगा 4 से, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये आया ए बी और सी का मेरे पास रेशियो निकल का है, ए बाई सी, और किसका निकल के रहेगा, रेशियो निकल का ए बी सी का। तो पूछा है यदि उन्होंने 44,000 रुपये कमाए, अगर तीनों का अगर वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, 9 3 11, 9 6 3 9 और 2 11, 11 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, 44,000 देकर रखा है। नहीं, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का यूनिट कितना देकर रखा है, एक यूनिट बराबर अगर 4,000 आता है तो ए का वैल्यू है 6 यूनिट, 6 इंटू 4,000 बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 ए बी सी तीनों को जो 10,500 की राशि को आपस में 5 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीनों को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो 5 7 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते तो ए बी सी की राशियों की जो अनुपात क्या होगा। अभी देखिए कितना हो रहा है, तो 9 7 कितना हो गया, 16 और 16 5 कितना हो गया, ये 21 हो गया। 21 का वैल्यू कितना देकर रखा है, 105, यानी 10,500 देकर रखा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500। अगर देखिए अगर अभी देखते हैं ए बी सी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकल हो जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 5 4500 हो जाएगा। पूछा है सभी को अगर 500 रुपये अधिक मिलता, अगर सब में 500 और ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3,000 हो जाएगा। इसमें अगर 500 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। समझ गए ना। इसमें भी अगर 500 और ऐड हो जाता तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाता। पूछा तो तभी राशि का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, क्या हो जाता है, 3:4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा सीजल प्री 2021 में क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप लोग के सामने, अगला क्या है कि x रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक और सी का जो हिस्सों का अनुपात कितना है, 8:7 है। अगर यहाँ से देखते हैं तो ए और सी का अनुपात कितना देकर रखा है, 8:7, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात जो है 3:2 देकर रखा है। अगर यहाँ पे हम बी को भी ले लेते हैं तो बी और सी, बी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 3, और सी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 2 देकर रखा है। अब देखिए पहले सी का वैल्यू कितना था मेरे पास, 7 था, अभी 2 है, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए सी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, और सी को नीचे से हम क्या 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर नया वैल्यू देखिए ए सी और बी का रेशियो क्या निकल के आएगा, तो 8 दूना 16, ये 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 निकल के आया। क्या पूछा है इसमें, यदि ए और बी के बीच का हिस्सा का जो अंतर है 240 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के बीच का हिस्सा का अंतर कितना हो रहा है, तो 16 5 21, यानी 5 हो रहा है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, 224। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 8 40, 48 आ गया। समझ गए। तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक्स कौन हो गया, यहाँ पे एक्स वो हो गया जो टोटल ये सभी का वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 4 20 30 हो जाएगा, 30 20 50, और ये 51 हो जाएगा। यानी 51 यूनिट का वैल्यू पूछा था, 51 गुना 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 गुना 48। अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो एक ही सिर्फ है जो क्या है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए हैं। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको तो एग्जाम को सोल्यूशन करना है, आपको उसको सोल्यूशन दिखाना नहीं है, बस आपको आंसर से मतलब है। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट देखे बस मार के आगे निकल जाना है। समझ गए। देखिए अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, फिर आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद क्या लेकर आ जाएगा, सिर्फ सीजीएल के लिए मॉक लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि को ए बी और सी में 2:3 3 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 1500 रुपया है तो बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना देख रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। रेशियो क्या है, 2 3 और ये 7 हो गया, 2 3 और 7 हो गया। समझ गया तक मैंने। पूछा है बी का हिस्सा, तो बी यानी 3 यूनिट का हिस्सा कितना देख रखा है, 3 यूनिट का हिस्सा देकर रखा है 15,000 देकर रखा है। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा।
1 यूनिट का 5,000 हो जाएगा। तो बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा, तो बी यहाँ पे कितना है 3 है और सी कितना 7 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए, क्या है कि 12,000 रुपये राशि को ए बी सी डी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि ए और बी का जो अनुपात है कितना है 8:9 है। यहाँ से अगर देखिए तो ए और बी कितना है 8:9। अगला है बी और सी का अनुपात क्या देकर रखा है 2:3 देकर रखा है। बी और सी क्या क्या देकर रखा है 2:3, और सी और डी क्या देकर रखा है तो 9:13 देकर रखा है। ठीक है, समझ गया तक मैं। तो यहाँ से पूछा है बी और डी, तो यहाँ से अगर चलिए अगर हम यहाँ से निकाल ही लेते हैं ए बी सी टोटल निकाल लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। देखिए ए निकालने के लिए सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना आपको। ठीक है, ए निकालने के लिए क्या कर देना है पूरी तरह से सीधा को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ देखिए 8 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 8 दूना 16 और 16 में कितना होता है 144 होता है। 16 में कितना होता है 144। अगर यहाँ से बी का वैल्यू देखिए तो ये बी का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और ये सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो 18 में कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ये बी का वैल्यू निकल के आया। सी के लिए ये 9×27 हो गया, कितना हो जाएगा 9×27 हो गया और फिर ये 9 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 27 9 243 होता है। और डी के लिए कितना हो जाएगा सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 9×27 इंटू कितना है 13 है। 9×27 इंटू 13 यानी कि 270 और 27×81 300, 270 81 कितना हो जाएगा 351 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 351 हो गया। तो ये ए बी सी डी का टोटल वैल्यू निकल के आया। क्या निकल के आया ए बी सी डी का टोटल यहाँ पे वैल्यू निकल के आया। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पे क्या निकल के आते देखते हैं। तो 351 जोड़ 243 है। ठीक है, चलिए 4 2 6 3 9 और 1 10 हो गया। चलिए 5 4 9 9 6 15 हो गया। 15 4 19 और 1 कितना हो जाएगा, एक था 20 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 3 2 5 6 7 और 7 और 2 9, यानी 900 निकल के आया। क्या निकल के आया 900 निकल के आया, यानी 900 का वैल्यू कितना दे के रखा है 12,000 दे के रखा है। तो एक का वैल्यू यहाँ से अगर देखें 2 0 कैंसिल आउट हो गया और इसको देखें तो 3 4 12 हो गया और ये 3 3 9 हो गया। ठीक है, पूछा बी और डी को प्राप्त होने वाले अंतर के हिस्से में अंतर कितना है। मेरे पास देखिए बी कितना है 162 है और डी कितना है 351 है। इन दोनों का अगर हमको डिफरेंस चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 351 और 162 करके माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। समझ गए हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना देकर रखा है, तो अब 189 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 40/3 गुना 189, यानी इसको चलिए इसको बस सॉल्व करेंगे और मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 6 कितना हो गया 18, 3 3 9 40, यानी 3 4 12, 3 6 24 और 1 25 हो गया। ठीक है, यानी 2520 हो गया। क्या हो गया 2520 रुपया हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ गए हैं, 2520 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्या पूछा सी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सा संस्थान में पहली 2 कक्षाओं में छात्रों का, देखिए एक चिकित्सा संस्था है उसमें क्या है पहले दो कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना है 8 और 17 है। पहले 2 कक्षाओं में कितना अनुपात है 8 और 17 का अनुपात में देकर रखा है। और पहली और दूसरी में ना, यानी ये हो गया पहली हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया। अगला जो है दूसरी और तीसरी कक्षा में छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना देकर रखा है 2 और 3। अगर तीसरी यहाँ पे लेते हैं तो दूसरी और तीसरी में ना, तो दूसरी में कितना देकर रखा है 2 है और तीसरे में कितना है 3 है। चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं। पूरा दूसरी संख्या के छात्रों की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा 17 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई। चलिए नीचे को 17 से, यानी ए में टोटल वैल्यू कितना है स्टूडेंट का 16 है, बी में कितना है 34 है और सी यानी थर्ड क्लास में कितना है 51 हो गया। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। पूछा है
यदि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 662 है तो पूछा पहली और तीसरी कक्षाओं का औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी दूसरी जो कक्षा है उसमें छात्रों की संख्या 612 दे के रखा है। मेरे अकॉर्डिंग 34 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 612, यानी कि इसको बस यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको 17 से करते हैं। 17 दूना कितना हो गया 34 हो जाएगा, और 17 दूना 34 हो जाएगा, और 612 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना बन जाएगा, लगभग ये 36 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो पूछा पहली और तीसरी कक्षा का औसत, तो पहला कितना है 16 है और तीसरा में कितना 51 है। 16 और 51, ठीक है, यानी 16 प्लस 51 और औसत पूछा बटा 2 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा ये 7 और ये 6, 67/2। इसका यूनिट का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्या निकल का है 18 निकल का है। तो इसका वैल्यू हमको कितना हो जाएगा 67/2, यानी ये 9 से चला गया, यानी कि 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। एक ही देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी में, जिसका यूनिट डिजिट 3 है। और 9 6 54 और इधर 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 603 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 603 ऑप्शन। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए इसको सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1170 रुपये को ए बी और सी के बीच 3:4:6 के अनुपात में क्या किया जाता है बांटी जाती है, बांटी थी, लेकिन गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। देखिए पहले इसको जो है ना ए बी सी में 3:4 और 6 के अनुपात में बांटना था। कितना का अनुपात में बांटना था 3, 4 और 6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उसको जो 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। देखिए अगर अनुपात में बांटता था कितना होता ये 13 होता। अभी जो है ना इसको चलिए इसको अगर 1 यूनिट लाते हैं, इसको हम कर देते हैं चलिए 12 से मल्टीप्लाई, यानी किस अनुपात में बांटा है, तो ये बांट दिया है 4, 3 और 2 के अनुपात बांट दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ गया यहाँ तक में। चलिए ए बी सी हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या है, ये 13 यूनिट हो गया और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 ही हो रहा है। हमको देखिए बांटना था 13 यूनिट, हो रहा है 9 यूनिट, यानी ऊपर वाला को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे वाला को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 13 से मल्टीप्लाई, तब जाके एक वैल्यू क्या हो जाएगा ये सेम होगा, क्योंकि हमको बांटना तो ए बी सी में है, सेम के अनुपात में बांटना है। अब देखिए 13 इंटू 9, 13 × 9 और ये कितना बार में 2 को इंटू बांटा, यानी कि बटा गुना 2। इसका वैल्यू देकर रखा है कितना 1070 देकर रखा है, ठीक है, सॉरी 1170 देकर रखा है 1170, यानी कि 13 में कितना हो गया ये 117 हो गया, ठीक है। 13 में 117 10 यूनिट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या पूछा, किसके हिस्सा में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर हम देखें ए में पहले कितना था, ए पहले था 27 और अभी कितना हो गया 13 चौके 52 हो गया है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। एक का देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 2 गया तो 24, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है ए में। अगर हम बी का देखते हैं, बी में कितना था पहले 9 4 36 था, अभी कितना हो रहा है 13 चौक 52 हो रहा है, ठीक है। यानी अगर बी का देखें तो ये 6 हो गया, एक 16 ही हो रहा है, तो ये तो ऐसे छोटा हो जा रहा है। सी का अगर देखते हैं तो पहले कितना था 9 छके 54 और अभी कितना हो रहा है 13 दूना 26 हो रहा है, ये तो घट ही रहा है, तो ये होगा नहीं, यानी ए के हिस्से में ज़्यादा गया है। कितना यूनिट ज़्यादा गया है 25 यूनिट ज़्यादा गया, कितना गया है 25 यूनिट ज़्यादा गया है। सॉरी यहाँ पे 2 कहाँ लिख दिया हम, ये 2 तो नहीं आएगा, ओह एक सेकंड, चलिए ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ से क्या निकल का है 1 यूनिट का वैल्यू 2 निकल का है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल का है 2 निकल का है, ठीक है। चल 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो हमको कितना 25 यूनिट का, यानी ए को सबसे ज़्यादा मिला है, कितना ज़्यादा मिला है 25 ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 25 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। कितना ज़्यादा मिला है, ए को 250 ज़्यादा मिला है। समझ गए हैं। ये रॉन्ग वाला क्वेश्चन था, कैसा वाला क्वेश्चन था, ये रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आता है उस पर बेस्ड था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, चलिए एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ आपस में विभाजित किया जाना है। 3 मित्र है ए बी सी है, क्या क्या है तो ए है
बी है और सी है, उसको किस अनुपात में बांटना है? तो 9, 12 और ये 19 में बांटना, 9, 12 और 19 में बांटना है, ठीक है। सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का शेयर जो है कितना है? तो 5,244 रुपये है। तो ए को कितना मिला? देखिए सबसे अधिक कौन शेयर क्या है? सी शेयर क्या है? 1900 रुपया, 19 यूनिट क्या है? 19 यूनिट का वैल्यू क्या दे के रखा है? तो 5244 दे के रखा है। अगर यहाँ से देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखते हैं, चलिए तो ये 19 से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 से कितना बन जाएगा? तो कितना है? 5244 है, ठीक है। यानी कि 19 दूना 38 हो गया, 19 दूना 38 हो गया, और बचेगा इधर 18, इधर 12, ठीक है, यानी कि 7, 19 से 133 हो जाएगा। अगला जो बचेगा 76, यानी कि 7, यानी 19 चौक 76 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या क्या निकल गया? 276 वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया है? 276। तो पूछा ए को कितना मिलेगा? तो ए 9 यूनिट शेयर करता है और 1 का वैल्यू कितना है? 276 है, यानी कि 9 छः कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 सत्ते 63, 9 छः 54 हो गया, 9 छः 54, और इधर क्या आपका जगह क्या है? 63 है, 54 63 हो गया, 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 2484। ए को कितना मिलेगा? 2484। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्या का औसत जो है 112 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या है कि 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3। चलिए एक मान लेते हैं, ये 1 हो गया, दूसरी संख्या हो गया, और ये तीसरी संख्या हो गया। क्या पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, ठीक है। 1/3 मानते हैं, ये हो गया 9 यूनिट मान लेते हैं, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और तीसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, ठीक है। तीसरी संख्या कितनी है? 3/4 है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, चलिए इसको पहले इसको अलग अलग रेशियो में बना देते हैं। ये हो गया पहली संख्या और ये बटा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है? 1/3 है, यानी कि पहली संख्या अगर 3 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा, ठीक है। 1/3 हो गया उसका। और तीसरी संख्या की, यानी कि दूसरी संख्या ये हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या की 3/4, यानी कि ये 3 यूनिट हो गया, ये पे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं दूसरी संख्या कितना है? 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई, यानी ए पहला संख्या कितना होगा? 9 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 4 हो गया। पूछा है यदि 3 संख्या का औसत 112 है, इसका अगर औसत देखते हैं तो 9 3 12 4 कितना हो जाएगा? 16, 16/3, उसका वैल्यू कितना देकर रखा? 112, यानी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 16 सत्ते 112, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? सबसे छोटी संख्या 3 है, यानी कि 1 यूनिट 3 गुना 21 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 21 तिया 63 हो गया, 21 तिया 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने नया टाइप आया है, जिसका क्या नाम है? इनिशियल और फाइनल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। जो इनिशियल और फाइनल में देख रखता है ना, उस बेस्ड पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ब्लैक ले लेते हैं, इसका थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। क्या है कि एक कलम में पुरुष और महिला सदस्य का जो अनुपात है कितना? 2:3 में देकर रखा है। पुरुष और महिला सदस्य का अनुपात कितना देकर रखा है? 2:3 में देकर रखा है। तो यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। देखिए महिला है और फीमेल है, मेल और फीमेल है, अनुपात कितना है? 2:3 है। अगर पुरुष की संख्या बढ़ रहा है 200, तो अनुपात कितना बढ़ जाता है? 5:6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है। देखिए पुरुष की संख्या बढ़ रहा है, किसका संख्या बढ़ रहा है? यहाँ पे पुरुष का। अगर इसका डिफरेंस देखें, 3 यूनिट बढ़ रहा है, दोनों तरफ कितना बढ़ रहा है? 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है? तो 200, सॉरी। देखिए हम किसका संख्या बढ़ा रहे हैं? पुरुष का संख्या बढ़ा रहे हैं ना, तो महिला तो मेरे पास सेम होना चाहिए, जो पहले था वो नीचे भी वही होना चाहिए। चलिए इसको देखिए,
देखिए हम पुरुष की संख्या बढ़ा रहे हैं तो महिला नीचे 6 आ रहा है, उसका रेशियो ऊपर में भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 2 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि क्या है 4/6 और यहाँ पे 5/6, यानी पुरुष की संख्या कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे के रखा है, 200 दे के रखा है। तो पूछा है क्लब में कितनी महिला है, क्लब में महिला कितना 6 है, 6 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का 200 और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200, यानी क्लब में महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 1200। क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है। आइए समझ गया क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 5/3 है। अगर यहाँ से देखिए मेल और फीमेल का संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं कार्यरत हो तो अनुपात जो है कितना हो जाता है, 5/4 हो जाता है। अगर 150 अतिरिक्त आ जाता फीमेल तो यानी कि 5/4 हो जाता है। देखिए पुरुष पहले भी 5 था, अब भी पुरुष 5 है, यानी बढ़ा कितना, 1 यूनिट बढ़ा है फीमेल का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, 150 देकर रखा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 150 है। तो कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत है, कंपनी में कितना पुरुष कार्यरत है, तो पुरुष का यूनिट कितना है, 5 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। समझ गया है, तो कंपनी में कितना पुरुष है, 750 पुरुष है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कॉलेज के प्रारंभिक, चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। एक कॉलेज में प्रारंभिक रूप से लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात कितना है, 5/6 है, यानी कि यहाँ पे बॉय हो गया, यहाँ पे गर्ल हो गया, कितना देकर रखा है, 5/6 देकर रखा है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल होती है, ठीक है, देखिए चलिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये इसको 5x मान लेते, इसको 6x मान लेते। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, यानी कि 5x - 40 हो गया बटा 6x, ठीक है, और कितना लड़की शामिल होती है, 50 शामिल होती है, इतना बटा ये 6x + 50 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाता है, 8/11 हो जाता है, यानी कि 8 ये 11 बन जाता है। कितना बन जाता है, 8/11 बन जाता है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8/11 बन गया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 11×5 ये 55 हो गया, 55x माइनस 11×4 = 44, ठीक है, 440 बराबर 8×6 कितना हो जाएगा, ये 48x हो गया, प्लस 8×5 400 हो गया। ठीक है, तो 48 में अगर 55 को माइनस कर देते हैं तो ये 7x हो गया, और 400 में 440 चला गया तो ये कितना बच गया, 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू देखिए तो 40/7 हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/7। तो पूछा है कॉलेज में लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी, ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्या, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे इस जगह पे। आइए, यानी कि 48 में अगर 55 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 400 और 440 दोनों जगह ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना हो जाएगा 0 4 और ये 8 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12×7 = 84, यानी 120 आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया, 120 हो गया। तो पूछा है कॉलेज में लड़कियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में कितना था, 6 यूनिट था, यानी कि 6 × 120 बराबर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नया आया, नया कॉन्सेप्ट पे क्या है कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर पे है। किस पे है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सी का जो कर है उसके वेतन का कितना 1/4 है। सी का कर, देखिए कर अपने आप में क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर ही होता है क्योंकि कर हम खर्चा ना हो रहा है, यानी कर। चलिए कर को हम लिख देते हैं टैक्स, टैक्स बटा उसका पूरा इनकम, पूरा इनकम का कितना है 1/4 भाग है। ठीक है, अगला है और उसकी बचत जो उसके वेतन का कितना है, यानी बचत नहीं सेविंग जो उसका इनकम का कितना है 1/3 भाग है। अब देखिए किसी आदमी का एक जगह इनकम हम बताएंगे 4, एक जगह बताएंगे 3, तो नहीं ना शोभा दे रहा है। इसको क्या करना है, इसको बराबर करना है। इनकम यहाँ बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इनकम बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी यहाँ 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ सेविंग में भी 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूछा है व्यय और बचत का अनुपात कितना है। देखिए व्यय मतलब टैक्स, टैक्स को कितना दे रहा है, 3 यूनिट दे रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, और बचत कितना कर रहा है 4 कर रहा है, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन। चलिए क्यों देखिए कर आपको जो कर दे रहे हैं तो वो भी अपने आप में क्या कर रहे हैं, आप
व्यय कर रहे हैं, आपका घर से पैसा जा रहा है कि नहीं, खर्चा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक महिला व्यय और बचत का अनुपात जो है 4:1 है। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 4। एक चीज़ याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इनकम बराबर, किसी भी आदमी का इनकम बराबर क्या होता है, तो उसका सेविंग प्लस उसका एक्सपेंडिचर, यानी ये याद रखिएगा, इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे भी किसी तरह आप बोल के रखिए। तो क्या पूछा गया है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है, 4:1 है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखिए तो उस आदमी का इनकम कितना हो जाएगा, तो उस आदमी का इनकम हो जाए, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम बराबर कितना होगा, 5 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, प्लस सेविंग 1 रुपया कर रहा है। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोला है, यदि उसके आय में 20% और व्यय में यानी खर्चा में 10% का वृद्धि कर देते हैं। देखिए इनकम में हमको 20% का वृद्धि कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर में 10% वृद्धि कर रहे हैं, तो पूछा बचत में, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगी, बचत मानते हैं X% परिवर्तित होगी। देखिए मानते हैं 10% ओवरऑल मेरे पास क्या होगा, ऊपर नीचे परिवर्तित होगा ही, तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये वाला 10 से एक भी ज़्यादा नहीं है, यानी इसको हम खत्म कर देते हैं। और ये 10 है, यहाँ 20 है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, यानी अब जो है ना 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x हो जाएगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, 50 निकल के आया, x का वैल्यू अभी 50 निकल गया है, और पहले से कितना था, 10 था, यानी टोटल जो है बचत में कितना परिवर्तित हो जाएगा, 60% का परिवर्तित हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 60% का परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का जो मासिक आय है 11:13 है। ए और बी का मासिक आय कितना है, 11:13 का है, और उसका जो खर्चा यानी व्यय है 9:11 पे है, 9:11 पे। देखिए चलिए लिखते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, 11:13 हो गया, और उसका खर्चा कितना है, 9:11 हो गया, ठीक है, खर्चा 9:11 पे है। अब जो है खर्चा हो गया इतना, दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करता है। देखिए इसको सॉल्व, पहले हम चलिए अपना पुराना मेथड सॉल्व करते हैं, यानी कि चलिए इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, चलिए दोनों कितना बचाता है, तो ये भी बचाता है 4,000 और ये भी बचाता है कितना, 4,000 बचाता है। यानी यहाँ से अगर देखिए 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो जाएगा, और 13 में कितना हो जाता है, ये 117 हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 117 121 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 4 यूनिट हो गया। और इधर देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 4 36 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 हो गया। यानी कि 4 यूनिट इधर से वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू 8 हो रहा है, यानी 8,000 हो रहा है, ठीक है, 8,000, यानी 1,000 का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा, बस उसको अब देखना है। क्वेश्चन क्या है, तो उनकी आय का अंतर कितना है, तो आय का अंतर ये 11 यूनिट है, यहाँ पे 13 यूनिट है, कितना यूनिट है, 2 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का वैल्यू 20,000 आया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 4,000 हो जाएगा, ठीक है, 2,000 आया तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये आपको एक बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। इसको लेंथी प्रोसेस भी एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी शॉर्टकट होता है। यानी इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका यूनिट डिफरेंस देखना है, और इसका बचत में मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस देखना है। बस यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और आगे क्वेश्चन जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी क्या है, ए बी सी का जो मासिक आय का अनुपात है 2, 9 और 3 के रेशियो में है। मासिक आय में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कि क्या क्या देख रखा है, 2 9 और 3 देख रखा है, समझ गए। और उसका खर्च का अनुपात 3, खर्च का अनुपात क्या देख रखा है, 3, 9 और 5 देख रखा है। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। खर्च का अनुपात कितना कितना देख रखा है, तो 3, 9 और 5 देख रखा है, 3, 9 और 5 देख रखा है। पूछा यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, ए का बचत जो है कुल आय की आधी है, बचत यानी कि सेविंग हो गया, इसका कुल एक्सपेंडिचर का आधी है। यानी कि यहाँ से अगर ए का देखें, ए के बारे में जिक्र किया है, ए का इनकम यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए का इनकम 2 ही देकर रखा है, नहीं बिल्कुल बराबर है। सेविंग यहाँ पे 1 रुपया है, और यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। हमको सेविंग 1 रुपया करना है, तो सेविंग 1 रुपया करने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमको सेविंग क्या मिले, 1 रुपया मिले, और खर्च भी 1 रुपया हो। तो इसको अगर हम खर्च 1 रुपया कर देंगे तो सेविंग 1 रुपया मिल जाएगा। तो
खर्च को अगर 1 रुपया करने के लिए 1/3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब देखिए, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं पहले यहाँ से। चलिए यहाँ पे 1 रुपया हो गया खर्चा इसका, इसका 3 रुपया खर्चा हो गया, इसका 5/3, यानी कि ये 5/3 हो गया खर्चा। ठीक है, तो पूछा है सभी का बचत की क्या होगा। तो देखिए 2 यूनिट इसका ए का था इनकम, 1 रुपया खर्च करा, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, तो इसका बचत होगा, यहाँ से लिखते चलिए इसको, बचत होगा 1 होगा, 9 में 3 गया तो यहाँ पे कितना बचत होगा, 6 हो गया, और 3 में 5/3 गया, 9 तिया 3 तिया 9, 9 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझ गया यहाँ तक में। तो अब पूछा है इसको क्या करना है, बस इसको बचत को सब सेविंग कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 तिया 9, 3 छः 3 एकम 3 हो गया, 3 छः 18, और ये 4 हो गया, यानी कि सभी का सेविंग बचत कितना हो जाएगा, बचत सभी का बचत कितना होगा, 3/18/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन होता है ये सब क्वेश्चन कि हमको पहले मिलाना पड़ता है कि कौन क्या क्वेश्चन बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुरेश की खर्च और बचत का अनुपात कितना देकर रखा है, 3:1 में देकर रखा है। अगर देखिए बचत और खर्च में देकर रखा है, यानी उसका इनकम कितना होगा, 4 रुपया होगा, जिसमें से खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, 1 रुपया बचत कर रहा है। उसका वेतन में 25% का वृद्धि कर देते हैं। ये जो वेतन इसमें 25% का वृद्धि कर रहे हैं, यदि उसकी बचत में 10% का वृद्धि कर रहा है, बचत में 10% का वृद्धि कर रहा है, तो पूछा उसका व्यय में कितना % वृद्धि हो जाएगा। देखिए व्यय में कितना % वृद्धि है, घटेगा, उसको मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए 10 यूनिट हम मानते हैं, ये छोटा यूनिट है, इसको हाथ में ले लेते हैं। चलिए इसको साइड कर देते हैं। 10 यूनिट होगा ही होगा, यानी यहाँ से कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये 10 से कितना बड़ा है, 15 बड़ा है, यानी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 चौक कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, 60 बराबर 3x, यानी कि अगर यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, और पहले से 10 था, यानी टोटल कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में कितना % का वृद्धि हो जाएगा, तो टोटल ओवरऑल 30% का वृद्धि हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो जाएगा, 30% का वृद्धि हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कि ए और बी का जो मासिक आय का अनुपात है 4 और 5 है। ए और बी का मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:5 देकर रखा है। ए और बी का जो मासिक जो है बचत का अनुपात देकर रखा है कितना है, तो 14:9। ये कितना है, ये देखिए ये कितना हो गया, इसका आय हो गया, और ये कितना है इसका, ये क्या है, उसका बचत है। समझ गए हैं, बचत देख रखा है, ये ए है और ये बी है। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए आगे पूछा है, प्रत्येक जो है मासिक व्यय 1200 रुपया है। अब प्रत्येक का खर्च, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, तो प्रत्येक 1200 रुपया करके कर रहा है। कितना कर रहा है, 1200 रुपया करके कर रहा है। तो पूछा है ए और बी के जो मासिक आय के बीच का अंतर कितना होगा, ए और बी के बीच मासिक आय का अंतर कितना होगा। अब यहाँ से देखिए 19 चौकिया कितना हो गया, 76 हो गया, और ये 14 पंजे कितना हो गया, 70 हो गया, यानी 76 और 70 के बीच का दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ से अगर देखिए 19 × 12 यानी 19 दूना 38 हो गया, 19 और 3 कितना हो गया, 22 हो गया, यानी यहाँ से 200, यहाँ से 22,800 हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते इधर से तो ये 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया, 12 और 4 ये कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए इन दोनों का डिफरेंस अगर देखिए तो कितना यूनिट का आ रहा है, तो यहाँ पे 0 0 8 में 8 गया तो 0 हो गया, ठीक है। और हाँ अगर 22 में अगर 16 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 6 यूनिट बच रहा है, ठीक है, 6 यूनिट बच रहा है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो यानी कि यहाँ का डिफरेंस 6 आ रहा है, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6000 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। पूछा है ए और बी के मासिक आय के बीच अंतर कितना है। ए का मासिक आय कितना है, तो ए का मासिक आय 4 है, बी का कितना है, 5 है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना निकल का है, 1000 निकल का आया। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ये मेथड आपको लगा बेस्ट मेथड, देखिए सबसे इजीली सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल मैथ्स 2021 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। चलिए तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है। ये रिकॉर्डिंग मेरा रुक गया था, शायद ये सॉल्व किया था, आप लोग देख पाए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व कराते हैं, पता नहीं मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ से रुक गया था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन को यहाँ से। देखिए हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है।
हीरे का जो क्या है मूल्य यानी कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, उसका वेट के स्क्वायर के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो 14 ग्राम हीरे का जो मूल्य है कितना देकर रखा है, तो 2560 रुपया देकर रखा है। 14 ग्राम है, कितना ग्राम है, 14 ग्राम, यानी इसका दाम, इसका वेट कितना होगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, यानी 196 प्राइस हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है 5:4 में, 5:9 बांट दिया है, तो इसका मूल्य कितना बनेगा, इसका बनेगा 25 बनेगा, और इसका मूल्य कितना बनेगा 81, यानी ओवरऑल कितना बनेगा ये, तो ये 6 और 8 2 10 बनेगा। पूछा है कि कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, तो पहले उसको अगर टुकड़ा नहीं होता तो 196 मिलता, और टुकड़ा होने पे इसको 106 मिल रहा है, यानी 90 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना पे, 196 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये कितना वैल्यू बन गया, 9000 बटा 196। चलिए इसको कुछ देर के लिए 196 नहीं मानते, इसको 200 मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए 53, 49, 45 और 55 बहुत दूर दूर पे है, यानी कि कितना बार में कट गया ये 45 बार में कट गया, यानी कि 96 4 कम है, तो 45 से कितना थोड़ा ही ज़्यादा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 45.92% हो जाएगा, 45.92% हो जाएगा। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम फिर से समझा देते हैं सबको, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कहाँ से रुक गया था, इसीलिए। आइए, क्या है, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव की जो सिरों की संख्या है, कितना है, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई, और पाया गया कि सिर कितना 54 है और पैर का संख्या कितना 148 है। तो पार्क में बंदरों की संख्या कितनी होगी। देखिए बंदर है और मानव है, तो ये मानव मान लिए, और यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे बंदर हो गया। मानव कितना पैर वाला होता है, 2 पैर वाला होता है, और बंदर कितना पैर वाला, 4 पैर वाला, तो इसको 2 + 2 लिख देते हैं। अगर ओवरऑल सब कोई 2 पैर वाला रहता है, इंसान 2 पैर वाला रहता है, यानी सबका 2 एक सिर करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 करके रहता है, तो कितना यूनिट होता है, यहाँ पे 54 दूना 108 होता है, लेकिन बढ़ा कितना है 148 है, कितना बढ़ गया 40 ज़्यादा बढ़ गया। 40 किसके लिए बढ़ गया है, बंदर के लिए। ये 2 यूनिट का वैल्यू 40, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी बंदर की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, बंदर की संख्या कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला खुद देखते हैं सॉल्व करके। आइए अगला सॉल्व करते हैं। हीरे की जो कीमत है सीधा उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। एक बार यह हीरा 4, 3 और 2 और 1 के अनुपात में वजन के साथ टुकड़ों में टूट गया। देखिए उसका जो वजन है, यानी प्राइस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसके वेट के प्रोपोर्शनल है। अब जो है हीरे अगर उसका वेट टुकड़ा नहीं होता तो कितना 4, 3 7, 2 9 और 1 10, यानी उसका 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, क्योंकि उसका स्क्वायर पे होता है। अब टुकड़ा हो गया, यानी कि 4 का 16 हो मिलेगा उसको, 3 के लिए 9 रुपया मिलेगा, 2 का 4 हो गया और 1 हो गया, टोटल कितना हो गया, यहाँ से 30 हो गया। यानी पहले 100 मिलता अब 30 मिल रहा है, कितना गैप हो रहा है 70 का। मेरे अकॉर्डिंग 70 का कम मिल रहा है, और इसके अकॉर्डिंग 63,000 कम मिल रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 900 हो गया। पूछा है हीरे का मूल्य कितना है, तो हीरे का मूल्य क्या है, हीरे का मूल्य 100 रुपया था, तो हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 900 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 90,000 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, 90,000 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 कांच के बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना 3:2 और 4:1 में है। क्या क्या है, तो मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर का क्या अनुपात देकर रखा है, तो 1 में देकर रखा है 3, 1 में 2 देकर रखा है, और अगला में कितना देकर है 4:1 में देकर रखा है। अगर इन दोनों का वॉल्यूम हम देखें तो ये भी 5 हो रहा है और ये भी 5 हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम दोनों में बराबर है, यानी कि डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, तीसरे के लिए डाल देना है, यानी कि 7 और 3 हो गया, 7 और 3 हो गया। ऑप्शन देखिए CDS पूछा गया, CDS 2022 में, ऑप्शन कितना हो गया 3 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि तीन समान बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात है, यानी क्या क्या देकर रखा है, तो मिल्क और ये वाटर का अनुपात देकर रखा है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात क्या क्या देकर रखा है, आइए इसको लिखते हैं। तो पहला में देकर रखा है 4:3, दूसरा में 5:2, तीसरा में 6:1 देकर रखा है। अगर सभी में वॉल्यूम देखें तो सभी में क्या इक्वल वॉल्यूम है 7 7 7, यानी कि चौथा अगर डालेंगे उसमें कितना हो जाएगा 6 6 10 और 1 5 15 हो जाएगा, और ये 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3 5 15, 3 दूना 6 हो जाएगा।
5:2 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्या है कि एक बॉक्स को 64 शीशों के गिलास में बॉक्स के टूटने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए गिलास का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 64 है, यानी 64 ग्राम का मानते 64 यूनिट का कोई एक सामान था, उसको तोड़ने पे हमको 2 यूनिट प्राप्त हो रहा है, तोड़ने पे 2 यूनिट में टूट गया। देखिए वो टूटेगा उसी रेशियो में टूटेगा जो इसको क्या करेगा, पूरी तरह से काटेगा, उसको पूरी तरह से क्या करेगा, पूरी तरह से कट करेगा। यानी पहला अगर मानते हैं ऑप्शन 3 और ये 5 यूनिट में टूट गया, यानी 3 और 5 कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। ये 8 64 में काट रहा है, यानी ये हो सकता है। ये अगला है 7:9, 16 हो गया, ये भी हो सकता है। अगला है 5 और 7, ये कितना 12। क्या 12 जो है 64 में काट रहा है, नहीं, तो ये अनुपात नहीं होगा। क्यों, इस अनुपात में टूट ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन क्या बोला गया है, कौन सा अनुपात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 और 7 का अनुपात में कभी नहीं टूट सकता। देखिए 3 और 4, 4 तो 64 में टूट सकता है। समझ गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का, पूछा है 81 में है, कौन सा हो सकता है। क्या 13 और 11 कितना हो गया, 13 और 11 का वैल्यू 24, 24 81 को काटेगा, नहीं काटेगा, गलत हो गया। ये कितना हो गया जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 नहीं होगा। अगला कितना हो जाएगा, 27, ये हो जाएगा। अगला क्या है 9 5 14, ये भी नहीं काटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरबूज के भार का अनुसार जो है 3:5 में काटा जाता है। तरबूज को 3 और 5 में काटा जाता है, 2 टुकड़ों में काटा जाता है। उनमें से बड़े टुकड़ों को 5 और 7 में काटा जा रहा है। ये जो बड़ा टुकड़ा है उसको फिर 2 यूनिट में काटा जाता है, पहला और दूसरा मानते हैं। पहला अगर काटता है 5 यूनिट, 5 और 5 है टोटल, और 5 और 7 में काट रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 25/7 5 12 हो जाएगा। 25 बटा अगला कितना हो जाएगा, 35/12 हो जाएगा। यानी तीनों का यूनिट कितना हो जाएगा, 3 25/12 रेशियो 35/12, यानी कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, ये 25 हो गया और ये 35 हो गया। 36 25 और 35 यूनिट हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन साथ हम शुरुआत इसको करते हैं फिर से। क्या है कि 46,800 रुपये की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D का जो संयुक्त हिस्सा है और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 8:5 है। यानी कि पहला कितना है, A और D, और उसका कितना है, B और C, दोनों का अनुपात कितना देकर रखा है, 8:5। यानी कि टोटल कितना यूनिट है, 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, 46,800। तो टोटल कितना देकर रखा है, 46,800। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 बचा 7, 13 छक 78, यानी कि 3600। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब अगर देखें यहाँ से तो A और D, यहाँ से अगर A प्लस D देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3600 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना यूनिट हो जाएगा, A प्लस D का 0 0, 8 छक कितना हो गया, ये 48 हो गया, और 8 तिया 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी A और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28,800 रुपया वैल्यू हो गया। ठीक है, और A और D का वैल्यू 28,800 का वैल्यू हो गया। आगे अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, A को जो है 18,400 मिलता है। A को 18,400 मिल गया, A को कितना मिल रहा है, 18,400। A का ये 18,400 मिल रहा है, तो D का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देने पे 0 0। ठीक है, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 8 में 4 गया तो 4, ठीक है, 0 1, यानी D का वैल्यू कितना हो जाएगा। सिर्फ अगर D का वैल्यू देखते हैं, सिर्फ D का से 10,400 हो जाएगा। आगे अगर सॉल्व करते हैं, चलिए इसको रेड लेते हैं। अब जो है B और C के हिस्से का अनुपात कितना है, 5:4 में। B का हिस्सा और C का हिस्सा कितना है, 5:4। यहाँ से देखते हैं B/C, ये 5 और ये 4 का अनुपात में देख रखा है। तो अगर यहाँ से अगर देखते हैं टोटल कितना है, चलिए अगर इसको यहाँ से अरे ज़्यादा हो गया। अब देखिए अगर सिर्फ पर B और C का टोटल वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम B प्लस C टोटल वैल्यू कितना है, 5 यूनिट है, यानी 36 गुना 5, यानी B और C का कितना वैल्यू हो जाएगा टोटल, ये 0 0, और 5 छके
30 हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया, यानी 18,000 कितना बी और सी का टोटल वैल्यू आया। वो तो उसमें से बी का वैल्यू कितना है 5 यूनिट है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 18,000 गुना 5/9, यानी 9 दूना 18, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से अगर लिखते हैं तो बी बराबर कितना आएगा 5 दूना 10, बी का वैल्यू 10,000 हो गया, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 18,000 गुना 4/9, 9 दूना 18, यानी सी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 8,000 निकल के आ जाएगा, सी का वैल्यू 8,000 निकल के आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक मैं सारा क्वेश्चन को, जो कहा गया था, यानी ए बी सी डी हमको सबका वैल्यू का पता चल चुका है, ए बी सी डी सबका वैल्यू पता हो गया। क्वेश्चन पूछा है ए और बी के हिस्सों का जो अंतर है वो एक्स है, यानी अगर यहाँ से देखिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए और बी, ए का वैल्यू कितना है तो 8,400 रुपया ए का वैल्यू है, ए और बी का वैल्यू कितना है 10,000 है, बी का वैल्यू कितना है 10,000, ये दोनों का अंतर है 0 0, ये 4 और ये 8, 8400, यानी एक्स बराबर क्या हो गया 8400 हो गया। आगे जो है वाई को अगर देखते हैं सी और डी के हिस्सों का अनुपात अंतर कितना वाई है, तो सी कितना हो जाएगा सी और डी कितना है 10,400 है, 10,400 और सी कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 8,000। ये दोनों का डिफरेंस अगर देखिए कितना हो गया ये 2400 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 2400, यानी वाई हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स माइनस ये वाई, तो एक्स माइनस अगर वाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 8400 है और ये कितना आ जाएगा 2400 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0,006, यानी कि 6,000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 6,000 हो जाएगा। समझ गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो ये मेरा आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया पूरा मेरे पास, आपके जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे हम, अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, अगला क्या लेकर आएंगे टाइम एंड वर्क। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेट बढ़ता है, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जय हिंद।